ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको 100% सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने ईश्वर से हम कैसे बात करें, ऐसा क्या करें कि वो हमें उनकी आवाज़ सुनाई दे, हम उनसे बात करें। देखिए, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने सुख समृद्धि के लिए, अपने अच्छे दिन के लिए, अपने विपरीत परिस्थितियों में, अपने दुख में उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे ये दुख के दिन चले जाएं। करते हैं कि नहीं करते हैं? हर कोई करता है अपने ईश्वर से। लेकिन अगर आपको उनकी आवाज़ सुनाई देने लगे, आपको आप जो भी क्वेश्चन पूछो उसका आंसर मिलने लगे, तो कितना बड़ा कमाल होगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप ईश्वर की बातों को कैसे सुनोगे, कैसे उनसे कांटेक्ट करोगे, कैसे आपकी बात उन तक पहुंचेगी। देखिए, ईश्वर से बात करने के लिए सिर्फ हमें बोलना नहीं है, क्योंकि क्या करते हैं ना, हम जब भी ईश्वर से बात करने बैठते हैं तो सिर्फ अपनी अपनी बोलते हैं। जब आप दो लोग आपस में सिर्फ अपनी अपनी सुनाओगे तो सामने वाले की नहीं सुनोगे, तो सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो जब दो लोगों में कोई इंटरेस्ट सामने वाले को नहीं आता है कि आप उसकी सुने नहीं, वैसे ही अगर आप ईश्वर से सिर्फ बोलते हो और उसकी सुनोगे नहीं, तो आपको वो फल नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। अब बोलोगे कि ईश्वर तो दिखाई नहीं देता है, तो हमें सुनाई कैसे देगा? देखो, सुनने के लिए आपको दिखने की जरूरत नहीं है। आपको अपने मन की स्थिति इतनी एकाग्र रखनी पड़ेगी। आपको अपनी चेतना की आवाज, जैसे आप अपनी चेतना की आवाज सुनते हो ना, वैसे जब चेतना को जागृत रखोगे तो आप ईश्वर की आवाज को सुन लोगे। अब ये होगा कैसे? उसके लिए पहले अपनी मन को शांत रखना पड़ेगा। मन शांत रहेगा तो आपकी चेतना जागृत अवस्था में रहेगी। आपकी खुद अपने चेतना को देख पाते हो और उसको महसूस करो। जब वो जागृत अवस्था में होगी तो ईश्वर जो बोलेगा उसको आप कैच कर लोगे। देखिए, ये होगा कैसे, इसको हम समझते हैं। जैसे आप ईश्वर को पाना चाहते हो, आप ईश्वर से बात कब करोगे? जब उसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, मतलब आपके तार उसके साथ तार जुड़ेंगे। जब जुड़ेगी तभी तो बात पहुंचेगी। जैसे आप किसी को मोबाइल पे नंबर मिलाते हैं, जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो उसके मोबाइल नंबर पे आपकी घंटी बजती है। वैसे ही आपने ईश्वर को फोन लगाया तो सिग्नल प्रॉपर जाना चाहिए, है ना? नेट का कनेक्शन होना चाहिए और तभी आपका फोन ईश्वर को लगेगा। अब ईश्वर जो बोलेगा उसमें भी कनेक्टिविटी सही आनी चाहिए, तभी तो उसकी आवाज़ आप तक पहुंचेगी। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा समय है कि आप ईश्वर से बात करना चाहते हो, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त उठना पड़ेगा। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त उठोगे, प्रकृति शांत रहेगी, तो आप गहरी साधना में जाओगे। जब आप मेडिटेशंस करोगे, ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप ईश्वर से बात कर सकते हैं। और उस ध्यान में जाने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, गहरी साधना, आप समाधि में चले गए और अचानक जो आपकी, क्योंकि आपकी आत्मा एक एनर्जी फॉर्म में है, ठीक है, और हमारा परमात्मा एनर्जी फॉर्म में है, तो हम जब गहरी साधना में होते हैं तो हमारा जो कनेक्शन है ईश्वर से कनेक्ट हो जाता है, तुरंत हो जाएगा। और यहाँ आपको आग्रह चक्र में महसूसता होगी। अब बात है कि सुनने की। अब हम कुछ कहते हैं, अब ईश्वर कैसे सुनाएगा हमें? हमें कुछ संकेत देता है। देखिए, हमें, आपको एक एहसास होगा, आपको महसूसता होगी
कि जब आप कोई कर्म करते हो तो आपके साथ कोई ऐसी शक्ति है जो आपको उस कर्म में सहायता दे रही है। आपके साथ कोई ऐसा हाथ है जो आपको सहायता दे रहा है। आपको महसूसता होने लगेगी। आपको कुछ ऐसा संकेत मिलने लगेगा, जैसे आप कुछ कर्म के लिए जा रहे हो, आपको कुछ एंजेलिक वर्ड दिखने लगेंगे, 111 जोड़े में 2 वर्ड दिखने लगेंगे। समय देखा आपने, देखने लगोगे 14 हुआ है, अचानक से ऐसा दिखने लगेगा समय खुशी के लिए। तो आपको समझ लेना आपका एंजल्स, ईश्वर आपको सुन रहा और आपके साथ है। कुछ ऐसा संकेत, आभास होने लगेगा, पूर्वाभास होने लगेगा। आपको कुछ घटनाएं होने लगी, आपको पूर्वाभास होने लगेगा। आपको कोई क्वेश्चंस का आंसर ढूंढोगे, अचानक कोई किताब उठाई, उसमें पहला ही पंक्ति आपको आंसर महसूस कराने लगे। आपको दिमाग में अचानक कुछ ऐसा होगा कि वही परिस्थिति आई, कोई दुख की आई, आपको उससे निकलना है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा, आपको अचानक से फ्लैश होने लगेगा दिमाग में कि ये करना है आपको, और वो बहुत मजबूत स्थिति में रहेगा और वो आप कर जाओगे। ऐसे आप कोई सोशल मीडिया पे, ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है और अचानक से वो वीडियो आपको सामने आ जाएगी। यूट्यूब पे आप वही वीडियो देखना पसंद करोगे जिसमें आप अपना आंसर ढूंढ रहे हो, और अचानक आपके सामने वो वीडियो आएगी और आप खोलोगे, आप सुन लोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे संकेत होते हैं, ऐसे ईश्वर आपसे कनेक्ट करना चाहेगा। आप किसी काम के लिए बाहर निकल रहे हो, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा आपके जीवन में, कुछ बता जाएगा आपको। अचानक से आपके मन के अंदर जो चल रही होगी उथल पुथल, वो सामने परिस्थिति को मतलब आपके काम करवा जाएगा। ऐसा एक व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता था, एक व्यक्ति आया, अचानक से आया, डांट के चला गया कि तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, तुम पढ़ोगे और तुम पढ़ोगे, और तुम अगर नहीं पढ़े ना तो देख ले। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ी नहीं और पढ़ाई करता गया। ऐसे बहुत लोगों के पास साथ ऐसी कुछ चमत्कारी शक्तियां आई और उसका मदद कर गई। कोई आया, किसी को पैसे की अचानक जरूरत हुई, कोई अनजान इंसान आया जिसे आपको भी जानते नहीं, वो आपकी मदद कर गया। तो ये ईश्वरीय शक्तियां होती है और ईश्वर इसी तरीके से बात करता है। प्रत्यक्ष में आकर रूबरू नहीं करेगा, आपको इस तरीके से वो संकेत देगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये तुम जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो इसका आंसर है। आपने देखा होगा कि विराट अनुष्का हमेशा प्रेमानंद जी के पास जाते हैं। एक बार जब पहली बार गए थे तो अनुष्का ने बोला था, दोबारा जब दूसरी बार जो गए हैं, अनुष्का बताती है प्रेमानंद जी को कि जब भी मेरे मन में जो क्वेश्चंस आता है ना, और जब मैं आपको वीडियो देखती हूँ तो आप उसी क्वेश्चंस का आंसर दे रहे होते हो। ऐसे मुझे ऐसा लगता है बहुतों के साथ हुआ होगा ये वाला जो उन्होंने बोला था। जब मैं उनका ये वीडियो देख रही थी तब मैंने महसूस किया ऐसा तो हम सबके साथ होता है, क्योंकि जिनके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, उनको हमेशा ये महसूस होता है कि जो उनके मन में क्वेश्चंस उठता है वो किसी न किसी वीडियो के माध्यम से, किसी पर्सन्स के माध्यम से आपके पास उसका आंसर आ जाता है। तो हम ईश्वर से ऐसे ही बात करते हैं। कोई जीवन में घटनाएं होने वाली होती है, उसको पूर्वाभास हो जाएगा, आपको संकेत दे दिया जाएगा कि आप इससे बच निकलो। एक व्यक्ति था, उसके जीवन में उसका एक रोड एक्सीडेंट होने वाला था। उसके सपने के माध्यम से भी ईश्वर आते हैं, और सपने में माँ देखी, बोली कि बेटा एक्सीडेंट होने वाला है, शादी में जाना, लेकिन तुम्हें वो माँ ने ये भी बोला तुम्हें कुछ होगा नहीं। बेटा जाता है, वो समझ नहीं पाता है संकेत, जाता है, एक्सीडेंट होता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। फिर उसको वो सपना रिकॉल आता है कि वार्निंग दी गई थी, पर वो माना नहीं। तो ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिसमें ईश्वर आपको हर पल बताने की कोशिश करता है, क्योंकि आप उससे बातें करते हो, आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, आप उससे कनेक्टेड हो, तो वो हर पल आपको बताने की कोशिश करता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको उससे दूर नहीं होना है और पास जाना है, और पास जाना है। फिर वो आपकी और मदद करेगा और कुछ आके आपको संकेत देगा। सोचिए, ईश्वर हमारे साथ, हमारे जीवन में कितना साथ देता है। हम ही जो है
हमें ज्ञान नहीं है कि हम उस संकेतों को समझ ही नहीं पाते, हम उसके गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। कनेक्शन भी बना लेते हैं पर हम उसकी सुनते नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में उथल पुथल चल रही है, हमारा मन शांत नहीं होता। और वो भीड़ की आवाज़ सुनाई देती है, हमें उस ईश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको ईश्वर की आवाज़ सुनाई देगी, तो आप ईश्वर की आवाज़ को सुनो और उसके संकेतों को पहचानो। आपका भला होगा। जय हिंद, जय भारत।